में आपको पूछे जाएंगे। लेकिन अब आपने एक चीज की कि लेक्चर नंबर 4A हमने किया था 5 से 7 मिनट का, जहां पे अब तक जो हमने 3 चैप्टर में पढ़ा है वो रिवाइज कर लिया, ठीक है। जहां पे हमने मीनिंग देखे, फीचर्स देखे, टाइप्स देखा, सिग्निफिकेंस देखा, स्टेप्स देखा, ये हमने 3 लेक्चर में किया था। ऑनलाइन में जो ये 4B देख रहे हैं बेटा, 4A में थोड़ा नेटवर्क का इशू है, इसीलिए हमने ये नया चौथा लेक्चर 4B के हिसाब से स्टार्ट किया, जिसमें आज नई कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। जो एग्जामिनर आपका पेपर निकालने बैठेगा ना बेटा, उसको पता है कि यहां से एक क्वेश्चन तो 4 मार्क्स का फिक्स डालना है उसे, फिक्स। कौन सा आएगा वो अपन एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो सभी कर लेंगे, 4 से 8 मार्क्स हो सकते हैं। ओके, अब दूसरा जो पार्ट हम शुरू कर रहे हैं वो मेथड शुरू करेंगे आज। तो ये अगर तुम्हारा होल्ड है इस पे, तो अभी पार्ट बी शुरू होगा इसका। अब पार्ट बी में थोड़ा बहुत फॉर्मूला जैसा है, तो कुछ बच्चों को यहाँ पे लगता है चैप्टर नहीं करने का, लेकिन भाई 10 में से ये तो कर ले जो थियरी है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि किस पे हम लोग आ रहे हैं, क्या पढ़ने वाले आज। ये देखो बेटा, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा चार्ट आपके नोटबुक में भी है, जैसे मैंने बनाया हुआ है हेडर्स से लेके। नया पार्ट इस चैप्टर का हम लोग शुरू कर रहे हैं, दैट इज मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का बेटा इंडेक्स नंबर। मेथड्स, हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या देखा था, स्टेप्स। क्या देखा था, स्टेप। ये वाला क्वेश्चन क्या बेटा, मेथड्स। याद रखना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है, समझता ही नहीं क्या चल रहा है। ओके, देयर आर हाउ मेनी मेथड्स, 2 मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। पहला सिंपल इंडेक्स नंबर और दूसरा क्या बेटा, वेटेड इंडेक्स नंबर। कितने मेथड है बेटा, 2। अच्छा, तो फिर वो 4 क्या पढ़ा था अपन ने, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, क्या था, टाइप्स थे। कंफ्यूज नहीं होने का, वो क्या थे, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर थे, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू और स्पेशल पर्पस, ठीक है ना। ये 4 टाइप्स थे। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था, कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स। स्टेप्स कितने थे, 7। और अगर मेथड्स पूछा कंस्ट्रक्शन तो कितने हैं, 2। एक सिंपल और एक क्या बेटा, वेटेड इंडेक्स नंबर करेंगे। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, सिंपल और वेटेड। सिंपल इंडेक्स नंबर में क्या है जरा देखेंगे। इट इज इन दिस मेथड एवरी कमोडिटी गिवन, क्या बेटा, सिंपल बोले तो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देगी, बोले कोई ऐसा नहीं कि इसको ज्यादा उसको, तो एक की पॉइंट याद रखने का अपन ने, सिंपल इंडेक्स नंबर में हर कमोडिटी को कैसा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कम ज्यादा कि इक्वल, इक्वल। ये पहला पॉइंट है। इट इज द इजीएस्ट मेथड, सबसे इजी दोनों में से कोई है तो सिंपल इंडेक्स नंबर है बोले, ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इन डिटरमाइन। अच्छा, सिंपल इंडेक्स नंबर क्या ढूंढने के लिए यूज करते हैं अपन, ये ऑलरेडी तुमने टाइप्स में पढ़ा है, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर। क्या पढ़ा लग रहा है क्या, यस और नो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेथड। कितने मेथड है, 2। एक कौन सा है, सिंपल इंडेक्स नंबर, और दूसरा क्या बेटा, वेटेड इंडेक्स नंबर। फिर एक्सप्लेनेशन किसका दे रहे हैं हम लोग, सिंपल इंडेक्स नंबर। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इन दिस मेथड एवरी कमोडिटी इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस। दूसरा, इट इज इजीएस्ट मेथड, बहुत इजी है भाई, क्या, कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। और ये मेथड कहां पे एप्लीकेबल होगी, क्या डिटरमाइन करने के लिए, जो तुमने टाइम्स ऑलरेडी लर्न करके रखे, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, ठीक है। सम ऑफ द सोल्ड एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत तुमको फॉर्मूला दिखने को मिलेगा, लेकिन डरने का नहीं, ठीक है ना। पहला है कौन सा इंडेक्स नंबर बेटा, प्राइस इंडेक्स नंबर। इट इज मेजर एज P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ क्या बेटा, P0। अब आप बोलोगे आपको क्या करना है, बिल्कुल डरना नहीं, सिर्फ यहाँ पे देखते रहना है। P0 का P1 का मतलब क्या है, 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, सम टोटल ऑफ प्राइस ऑफ विच ईयर बेटा, करंट ईयर। 1 मतलब करंट ईयर, याद रखना। और 0 मतलब क्या, समेशन ऑफ प्राइस ऑफ विच ईयर, बेस ईयर। एग्जाम्पल 1, कंस्ट्रक्ट, आपको ऐसे दिया जाएगा, कंस्ट्रक्ट विच इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल मेथड फ्रॉम द गिवन डेटा। आपको कुछ डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, ये प्राइस ऑफ 2010, ये कौन सा ईयर है बेटा, बेस ईयर। और बेस ईयर को हम क्या नाम दे देते हैं, P0। ये क्या है, प्राइस ऑफ 2015, ये लेटेस्ट है, तो कौन सा ईयर हुआ, करंट ईयर, इसको क्या बोलेंगे अपन, P1। मुझे कौन सा इंडेक्स निकालना है, प्राइस इंडेक्स। बोलो कौन सा इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स। अगर मुझे प्राइस इंडेक्स निकालना है, ये मुझे दिया हुआ क्वेश्चन है, ये सब दिया होगा उन्होंने, A, B, C उन्होंने गिवन दिए, ये सारी डेटा गिवन है। तो अब मुझे क्या करना है, इसकी टोटल करनी है, 20 और 60 80, 80 और ये 100 कितना हो जाएगा भाई, 180, और ये 40 कितना, 220। तो इसको टोटल किया, टोटल का एक साइन है, समेशन बोलते हैं ऐसा, W अड़वा, क्या बोलेंगे इसको, समेशन। सबका टोटल आया 220, इसका टोटल करो तो
यहाँ पे दिख रहा है आपको, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करो, ये तो बोलोगे सर इतना दिखता है ना, कशा लगा रहे सर, कितना आएगा टोटल 300, ठीक है 300। फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ P1, ये इंपॉर्टेंट है, किसी को भी आप ऊपर नहीं लिख सकते, P1 अपॉन समेशन ऑफ व्हाट बेटा P0, तो 300 अपॉन और इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100, तो 300 अपॉन 220 इंटू 100। अभी आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मैथ्स जैसी बात है, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे मैथ्स इन्वॉल्व होता है। तो इसका आंसर आपका आएगा 136 पॉइंट क्या बेटा 36 हो गया तुम्हारा। कौन सा इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर, कौन सा इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100, खत्म, डन। दूसरा, इसमें कितने टाइप थे सिंपल मेथड में, 3। पहला देख लिया प्राइस, दूसरा क्या है क्वांटिटी। क्वांटिटी का फॉर्मूला बस P हट गया और क्या आ गया Q, तो समेशन ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, ये जब करते तो यहाँ पे Q01 लिखना इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q1 अपॉन समेशन ऑफ Q0 इंटू 100। 0 मतलब ही क्या बेटा बेस ईयर, और 1 मतलब क्या करंट ईयर। तुम बोलोगे सर मजा आ गया, मतलब ये नहीं देखते तो फिर ये कभी कर ही नहीं पाते, तो आपको उन्होंने वही दिया है, Q1 मतलब करंट ईयर, Q0 मतलब बेस ईयर, ये नहीं देखने का, ये रहा क्वेश्चन। और इस पे तुमको इतना ही क्वेश्चन दिया जाएगा, इतना ही क्वेश्चन दिया जाएगा और बोला जाएगा भाई एक काम करो, ढूंढो अब यहाँ पे क्वांटिटी क्या बेटा इंडेक्स नंबर। तो अब तुम्हें टोटल करना है 30 और 55 प्लस 90 प्लस 35, करो तो कितना होता है, ये तुम्हारा हो जाएगा 85 और ये 5 90, ये हो जाएगा तुम्हारा 90 होती 110 और 90 कितना होगा 200, नहीं 110 120 और 90 कितना 210, और इसका टोटल करो, करो ना भाई करो, ये तो करना पड़ेगा। ऑनलाइन में आवाज आ रहा है बेटा, कमेंट करो, अभी कोई लैगिंग नहीं हो रहा है ना। कितना हुआ 280, तो तुम्हें दोनों चीज मिल गया, एक तरफ 210, एक तरफ क्या मिला बेटा 210। तो अब क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा इंडेक्स नंबर का, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ Q1 अपॉन समेशन ऑफ Q0। Q1 कितना आया 280 अपॉन 210 इंटू क्या बेटा 100। चलो एक काम करो, ये आंसर, लेकिन आपको बाद में ये आया कैसे ढूंढना है, यहाँ पे देख लिया ऐसे नहीं, तुमको ये सॉल्व करना पड़ेगा। 280 अपॉन 210 इंटू 100, इसका फिर कैसे मल्टीप्लाई किया, तो थोड़ी देर में मैं करा देता हूँ, पहले मेन काम कंप्लीट कर लेते हैं तीनों का। अब इसे बाद में प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स का, ये तो बचपन की बात है, मैथ्स कैलकुलेशन यहाँ पे मैं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें आना चाहिए यार। फिर तीसरा क्या है सिंपल इंडेक्स का, वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू तुमको पता है, वैल्यू कौन से दो चीजों से आता है बेटा, प्राइस इंटू क्या क्वांटिटी। ठीक है, तो हे बाहेर काढू, हे काढता का तुम्ही, गाडी आणली का सर आता, एक मिनिट सर, लाईव्ह चालू आहे माझं लेक्चर। यहाँ पे देखो बेटा, ये क्या है P इंटू क्यू, मतलब P इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होगा तुम्हारा वैल्यू इंडेक्स। तो फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, यहाँ पे ऊपर आएगा समेशन ऑफ P1 इंटू Q1 और नीचे आएगा समेशन ऑफ P0 इंटू Q0, समझा, और इंटू 100 कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बेस ईयर और करंट ईयर दिया है बराबर। पहले ऊपर क्या लिखा था आपने, समेशन ऑफ क्या था अपना P1 इंटू क्या था Q1, तो आपको ये नया टेबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, बेस ईयर करंट ईयर, ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिया, पहला मल्टीप्लीकेशन इसके साथ किया तुमने, इधर है क्या, मैं वही बोल रहा हूँ P1 Q1, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे सीधा क्वेश्चन P0 Q0 P1 और Q1 दिया है, इसको सीधा सीधा क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, 20 इंटू 10 कितना हो गया 200। वैसे ये पूरा टेबल करना है, ठीक है। ये वाला कॉलम हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला, ये कौन सा कॉलम है जहां पे हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्या किया हुआ है मल्टीप्लाई करके। एक काम करोगे आप लोग, पहले तो फॉर्मूला में लिखा के दूंगा, ये देखो 880 डिवाइडेड बाय क्या किया 100 इंटू 100, तो तुम्हारा आंसर क्या आया 880। वैल्यू इंडेक्स नंबर को V01 से हम लोग डिनोट करेंगे,
तो अब तुम्हारा वेटेड इंडेक्स नंबर जाने से पहले सिंपल इंडेक्स नंबर खत्म हो, लेकिन अभी प्रैक्टिस चालू करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला में पहले तुम्हारे सामने लिख के देता हूं। फॉर्मूला क्या है जरा देखिएगा। हम लोगों ने देखा मेथड्स कितने बेटा, दो मेथड्स में हम लोग देखेंगे। पहला कौन सा मेथड है, सिंपल। सिंपल इंडेक्स नंबर में आप देखिए कि पहला जो है उसमें हम लोग हमने क्या देखा, प्राइस। दूसरा जो है उनमें देखा क्वांटिटी, और तीसरा जो है बेटा क्या आया, वैल्यू। तीनों के फॉर्मूलेस हम लोग लिखेंगे पहले। तो प्राइस का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ P1 ना, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू क्या बेटा 100। और यहाँ पे जब हम प्राइस को करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे P01। क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, Q01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q1 अपॉन समेशन ऑफ Q0 इंटू 100। और वैल्यू का तो हमें पता है, वैल्यू कैसे आता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो यहाँ पे वैल्यू V01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। इस पे अपन ना ये सम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले लिख लो पूरा। हमने क्या क्या, सिंपल इंडेक्स नंबर के ऐसे चार्ट बनाओ। मेथड्स में दो मेथड्स है, एक है सिंपल और एक है वेटेड। वेटेड देखना बाकी, सिंपल में 3 टाइप है। ऐसे समय 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, फटाफट कंप्लीट करने। ऑनलाइन में लिखो बेटा, लिखने के बाद डन बोलना। और ये होने के बाद सबने टेक्स्ट बुक का ये वाला क्वेश्चन करना है। ये तो सिंपल है, ये वाला क्वेश्चन करना है। फॉर्मूले मैच द पेयर्स में आ जाते हैं यहाँ पे, और बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। लेकिन आप देख रहे हो कि फॉर्मूले में ऐसे कोई दिक्कत होने की बात ही नहीं है, सिंपल फॉर्मूलेज है। यहाँ पे हम लोग अभी इसका एक एक सम, इसका तो ठीक है, समेशन P1 P0 बहुत सिंपल था, तुमको प्रॉब्लम आ सकता है इसमें, तो ये वाला कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करेंगे, फिर वेटेज पे जाएंगे। वेटेज खत्म, तुम्हारे देखो 2-4 पेज तो ऐसे खत्म, फिर सिर्फ लिमिटेशन और चैप्टर ओवर। फिर इस पे वापस कल रिवीजन करो, सैटरडे को पेपर दो, खत्म, 11 मार्क्स तुम्हारी जेब में। ऑनलाइन में बेटा आवाज आ रही है ना, समझ रहा है सबको, बोलो ये सुनो। फॉर्मूला डन, ओके। हमेशा याद रखना सिंपल में 3 बातें, प्राइस, क्वांटिटी और क्या बेटा, वैल्यू। और वैल्यू हमेशा 2 चीजों से बनता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। और आप देखो बस P1 Q1 कर देना है, प्राइस इंटू क्वांटिटी से। अब ये P1 Q1 मतलब इधर अंदर क्या साइन है बेटा, मल्टीप्लीकेशन का। अब ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो यहाँ पे देखो हमारा एक क्वेश्चन आया,
क्वेश्चन में उन्होंने हमको डाटा दिया था, उन्होंने क्या कहा कि हमको क्या निकाल के दो, वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब वैल्यू इंडेक्स नंबर जैसे उन्होंने कहा तो हमको ये पता था क्या भाई वैल्यू इंडेक्स नंबर हम लोग कैसे कर सकते हैं, जरा समझिए इसको। ठीक है, तो हमको पता है कि फॉर्मूला क्या है, प्राइस इंटू क्या करना है, क्वांटिटी। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी अगर करना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो पहला तो 10, 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200, और मेरा ये जो कॉलम बन रहा है इसको क्या नाम दे दिया, P1 इंटू Q1, ये ध्यान में रखना। 30 इंटू 8 कितना हुआ 240, 40 इंटू 60 कितना हुआ 240, 50 इंटू 4 कितना हुआ 200, 200 और 200 400, 200 600, 200 800, 880, तो ये हुआ हो गया 880। किसका टोटल आया, P1 Q1, और फॉर्मूला में यहाँ पे लिख दिया P1 Q1 की जगह 880। फिर मेरा बेस ईयर जिसको मैं नाम देता हूँ P0 और क्या बेटा Q0, ये उन्होंने दिया रहेगा, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको बस ये पता रखना है कि अगर वैल्यू इंडेक्स निकालना है तो मेरा फॉर्मूला है ऊपर P1 Q1 तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे P0 Q0 तो इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 इंटू 4 कितना आएगा 20, 10 इंटू 3 कितना आएगा बेटा 30, 15 इंटू 2 कितना आएगा 30। ये तुम लोग बनाओगे, ये दिया रहेगा, ये जो कॉलम है हम बनाएंगे, ठीक है, वो नहीं दिया रहेगा अपने को पेपर। ये 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा 20, तो ये पूरे कॉलम की टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 30 50 प्लस 30 80 प्लस 20 100। तो हमारा फॉर्मूला है समेशन ऑफ P1 Q1, P1 इंटू Q1 जिसका 880 आया इधर लिखा, समेशन ऑफ P0 Q0 ये 100 आया, इंटू क्या करेंगे 100, 100 गया, आंसर कितना आया 880। पूरे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, आपको बोलेंगे ऐसे 3 क्वेश्चन दे, बोले कैलकुलेट सिंपल इंडेक्स नंबर, कैलकुलेट कौन सा इंडेक्स नंबर, सिंपल में प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी या तो क्या वैल्यू। ऐसे आपको अगर पूछा तो एकदम सिंपल है, हाथ के मार्क्स से 10 मिनट में आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, समझ रहा है बेटा। तो हमने सिंपल इंडेक्स नंबर में कितने टाइप देखे, 3, प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू। अब हम देखेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर, क्या बेटा वेटेड इंडेक्स नंबर। इन दिस मेथड वेट्स आर असाइन्ड टू वेरियस कमोडिटी। देखो फर्क क्या बेटा सिंपल और वेटेड में, सिंपल इंडेक्स नंबर में सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था, वेटेड इंडेक्स नंबर में हर कमोडिटी को हमने एक वेट असाइन कर दिया उसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से, सबको इक्वल नहीं दिया जाएगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको प्रायोरिटी, ऐसा। It gives relative importance to commodity in group. In most of the cases, quantities are used as a weight. There are various methods of constructing weighted index number. और इसमें 2 मेथड है बेटा, ये यहाँ पे आपको ध्यान में देना है। एक मेथड का नाम है लैस्पियर्स प्राइस इंडेक्स और दूसरे का है पाशेस प्राइस इंडेक्स। ओके, तो एक लाश एक पाश, ऐसे याद रखो, लाशा और पाशा, लैस्पियर्स और क्या बेटा पाशेस, ठीक है। इसको पहले लिख लेते हैं, इनका फॉर्मूला भी बहुत भारी है, ये खत्म तो तुम्हारा इंडेक्स नंबर का मेन चीज खत्म, ठीक है। किसमें वेटेड इंडेक्स में 2 आए, देखो एल के आगे कितने ए है 2, और देखो लेस पेयर्स और ये क्या है पाशेस, पी के आगे भी कितने हैं 2, ठीक है, 500 रुपए, याद रखने का कुछ भी बोलो बेटा। एक है लेस पेयर्स और एक क्या है पाशेस। लेस्पियर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला देखने का, देखो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स इन दिस टेक्निक बेस ईयर क्वांटिटी आर कंसीडर वेट। मैं बोल रहा हूं जो लाश है, लाश मतलब कौन, लेस्पियर, लाश के लिए सब शून्य, सब बेस है, क्या बेटा शून्य और बेस। सवाल आएगा मैं क्या टेक्निक दे रहा हूं आप समझिए, ये फॉर्मूले में समझेगा तुम्हें। लाश के लिए सब शून्य, लेस्पियर क्या बोलता है, इन दिस टेक्निक किसको इंपॉर्टेंट दिया जाता है, बेस ईयर क्वांटिटी कंसीडर एज अ वेट। तो इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में क्या बना रहा हूं, समेशन ऑफ पी क्यू, समेशन ऑफ पी क्यू, ये तो इधर ही रहेगा, लेकिन इसने किसको ज्यादा इज्जत दिया, बेस, बेस को अपन क्या पकड़ते हैं 0, तो P1 लिखना, बाकी सब 0 हो गया फॉर्मूला, इंटू 100 खत्म। तो वापस एक बार बोलो, लेस्पियर लाश मतलब सब क्या शून्य, बेस वो किसको इंपॉर्टेंस देता है, बेस को। तो अपन जब फॉर्मूला बनाएंगे तो फॉर्मूला में ऐसे रहने वाला है समेशन ऑफ पी क्यू, अभी 1 ये नहीं पता हमें, समेशन ऑफ पी क्यू, लेकिन लेस्पियर का बना रहे तो लास्ट के लिए सब क्या है शून्य, तो पहला सिर्फ 1 रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा 0। फॉर्मूला देखो P1 इंटू Q0 अपॉन P0 इंटू क्या बेटा Q0, ये हो गया किसका फॉर्मूला, लेस्पियर, ठीक है।
इसका मैं बता रहा हूं आपको, भी सॉल्यूशन भी कैसे करे लोग। ये तुमको ऐसा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एकदम सिंपल रहेगा बॉस। तुम लोग ध्यान दो, यहाँ पे मैं तो बताता हूँ कि लास्ट पेयर्स का क्या सीन है। यहाँ पे ध्यान दो, सबका ध्यान बोर्ड पे। तुमको पहले बोला, देखो यहाँ पे तुमको पहले कहा गया कंस्ट्रक्ट लैस्पियर्स इंडेक्स नंबर फॉर गिवन डेटा। जैसे लैस्पियर्स है, सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? पहले तो समेशन लिख दो पी क्यू, यहाँ पे भी लिख दो समेशन पी और क्यू। तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा, इट्स ओके, इनटू 100 ऐसे फॉर्मूला पहले बना दो। लैस्पियर्स लास्ट मतलब सब क्या? शून्य। पहले एक से शुरू होगा, बाकी क्या हो जाएगा? शून्य। तो P1 Q0 P0 और क्या आएगा बेटा? Q0। समझ में आ रहा? अब ये मल्टीप्लाई होता है। ये तुमको क्वेश्चन दिया है, मुझे बताओ P0 और Q0, ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तुम ये सीधा सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा तुमको सोच समझ के बनाना है। क्या करोगे? P1 इंटू क्या बेटा? Q0। ये समझना, इन दोनों को कंसिडर करोगे। किन दोनों को? इन दोनों को। Q1 को लेना ही नहीं आपको, क्यों फॉर्मूला में नहीं। बेस ईयर, करंट ईयर। करंट ईयर का फॉर्मूला क्या है? P1 अपॉन Q1। ये पूरा लिखिए नोटबुक में अभी के अभी। चलो ये पूरा क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए अभी कभी, उसके बिना समझेगा नहीं, देखते मत बैठो, प्रॉब्लम आएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन, चलो क्वेश्चन लिखिए, क्विकली क्वेश्चन लिखिए और आंसर भी। लैस्पियर्स को डन करना है अपने को। ऑनलाइन में लिख के हो जाने के बाद बोलना। चलो फटाफट फटाफट लिख लिया क्या? क्वेश्चन लिखो, मैं तुमको एकदम परफेक्टली सॉल्व करा के देता हूँ बेटा, तो टेंशन नहीं रहेगा। ये पूरा और ये सेम क्वेश्चन आ जाएगा 4 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन दिया है, फॉर क्वेश्चन लिखा क्या तुमने? क्वेश्चन लिखा ना? अभी आंसर मत लिखो, रुको जरा। सॉल्यूशन में कैसे करना है पहले समझो। जब तुम सॉल्यूशन पे आओगे तो तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, क्या? कि भाई मैं लैस्पियर्स का इंडेक्स नंबर देख रहा हूं, तो उसमें मुझे पता है कि मेरा फॉर्मूला क्या है। अगर फॉर्मूला पता है तो टेंशन नहीं। तो मैं लैस्पियर्स में फॉर्मूला मुझे पता है क्या है भाई? समेशन ऑफ P1 इंटू Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू Q0 इंटू क्या बेटा? 100। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, पहला तो एकदम सिंपल है। आपको ना P1 भी पता है, नहीं P0 पता है क्या? P0 और Q0 ये दोनों पता है आपको। जरा बताइएगा मुझे क्या है P0, बताइएगा पूरा। 20 10 40 40 30, बस। Q0 क्या आया? 4 5 8 और 4। आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। अब आप बना रहे हो, आपको पता है आपको इन दोनों में से एक चीज क्या चाहिए? ये मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन। तो P इंटू P0 इंटू Q0, तो आप एक कॉलम खुद बनाओगे, P0 इंटू क्या बेटा? Q0। और इसमें क्या करोगे? 20 इंटू 4 कितना आएगा बोलो तो? 20 इंटू 4 80। फिर 10 इंटू 5 कितना आएगा? 100। 40 इंटू 8 कितना आएगा? 320। 30 इंटू 4 कितना आएगा? ये तो करना पड़ेगा। बोलोगे सर हे पण आम्हाला येत नाही, तर कसं चालणार? फिर अब तुमको मिलेगा इनका टोटल, इसको ऐड करने का है। ऐड किया तो तुम्हें क्या मिलेगा बेटा? समेशन। ये समझ रहे हो क्या मैं क्या कर रहा हूँ ढोकलो?
ये सबका टोटल करो, अभी कितना आता है देखो भाई, लास्ट में करना ढोकले, देख क्या रहा है, फटाफट करो लिख के। इधर गलत हुआ क्या? अच्छा 10 इंटू 550, सॉरी 10 इंटू 550 दिमाग में 20, ये बराबर है क्या बाकी सब? तो बोलो ना वहां पे, तुम देख क्या रहे, गलत हुआ तो हुआ भाई, मैथमेटिक्स दिख रहा है गलत है, 10 5 तो 100 लिख का क्या, बोलो 50, ठीक है। कितना हुआ बेटा? तो 50 और 80 कितना हुआ? 130, और ये 120 कितना हो जाता है? टोटल कितना हो गया? 500, ठीक है। अब ध्यान से, अब यहाँ पे देखो, ये समझ लेना भाई, ये 50 था करके, हाँ। अब यहाँ पे देखो, दूसरा टेबल अपन क्या बनाएंगे, अभी हमको पता है क्या करना है। अब हमको चाहिए P0 और क्या, Q0। तुम्हारे पास टेबल में P1 और Q1, तो P1 तुमको दिया हुआ है, P1 तुमको पता है, P1 बताओ कितना है? 30, 20, 60, 40, ये तुमको पता है क्या, P1। लेकिन तुमको Q1 नहीं चाहिए, तुमको चाहिए क्या, Q0। यहाँ पे ऑलरेडी, लेकिन मैं यहाँ पे वापस लिखता हूं तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। Q0 मैंने लिखा कितना भाई, 4, 5, 8 और 4। नेक्स्ट मेरा कौन सा कॉलम बनेगा? P1 इंटू क्या बेटा, Q0, करो तो 120, ये 100 आएगा, 480, 160, करो इसका टोटल कितना आया, 860। अब आपको देखो दोनों चीज मिल गई, P1 Q0 मिल गया, P0 Q0 मिल गया, ये टोटल है, ये समेशन बोलते हैं इसको। अब तुम्हें पता है कि मेरा फॉर्मूला भी मेरे को पता है, क्या है बेटा, समेशन ऑफ P1 इंटू Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू क्या राजा, 100। अब तुम्हें ये भी पता है कि वो कितना आया, 860, ये कितना आया, 570 इंटू क्या है, 100, ये जीरो कट हो गया। और अभी इसको करो, जितना सॉल्व कर सकते हो करो, इसको क्या आंसर आता है देखो। बेटा इधर बेटा 2 मिनट रुक जाओ, उनको करने दो। नहीं करो फटाफट इसको, ऑनलाइन में बताओ क्या आंसर आएगा। लैश पेयर्स का फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या आंसर आया, कोई तो बताओ, मैथ्स वाले फटाफट करो। कितना आया, 150, 58 पॉइंट 150.8687, जो भी हो गया तुम्हारा, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ये क्या है बेटा, लेस पेयर्स। अब हम देखेंगे लास्ट आज के दिन का पॉइंट, वो क्या रहेगा, लेस पेयर्स के बाद ये 150.87 आंसर तो आ गया है, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आ गया पाशेस, यस, ये बेटा पाशेस प्राइस इंडेक्स नंबर। इन दिस टेक्निक, ये एमसीक्यूज में आता है बेटा, लैश पेयर्स में किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, बेस ईयर। पैशेस में किसको इंपॉर्टेंस दिया गया है, करंट ईयर। करंट ईयर मतलब इधर ज्यादा क्या रहेगा, 1-1, ठीक है। देखो फॉर्मूला यहाँ पे देखो, पी क्यू पी क्यू, और ये किसको इज्जत दे रहा है, करंट ईयर। करंट ईयर मतलब क्या, 1, तो P1 Q1, यहाँ पे P0, और ये कितना हो जाएगा, Q1,
और इनटू क्या हो जाएगा तुम्हारा 100 समेशन समेशन, दैट्स ऑल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, P1 इंटू Q1 अपॉन P0 इंटू Q1, तो 1 1 1 ऐसे जाएगा और यहाँ पे आपका P क्या रहेगा नीचे 0। मैं बताता हूँ इसको, किसका फॉर्मूला आपको लर्न करवा के देता हूँ, पास्चेस का, और दोनों को साथ में भी लिखूंगा। पास्चेस का फॉर्मूला क्या है देखो, समेशन ऑफ, एक मिनट यहाँ पे ध्यान दो, पी क्यू लिखो, बोर्ड पे ध्यान दो सिर्फ, समेशन ऑफ पी क्यू इनटू क्या बेटा 100। हमको नहीं पता लास्ट किसको इंपॉर्टेंट दे रहा था, लास्ट पेयर्स बेस ईयर मतलब 0, पैशेस किसको इंपॉर्टेंट दे रहा है करंट ईयर, करंट ईयर मतलब 1 1 1 और इधर लिख दे 0, हो गया फॉर्मूला। समेशन ऑफ P1 इंटू Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू Q1 इंटू क्या 100। वापस एक बार बता रहा हूं, दोनों आपके सामने लिखे जा रहे हैं, ये यूनिट खत्म हो रहा है बेटा। यहाँ पे मेन जो बी पार्ट है, आपने पहले कौन सा इंडेक्स नंबर देखा, सिंपल, सिंपल में कितने टाइप्स देखे, 3, एक कौन सा प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू। प्राइस का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू क्या था 100। क्वांटिटी में क्या था, समेशन ऑफ Q1 अपॉन समेशन ऑफ Q0 इंटू क्या 100। वैल्यू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, वैल्यू का क्या हुआ, समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू क्या बेटा 100। फिर आपने सिंपल के बाद क्या देखा, वेटेड, वेटेड में एक क्या था लैश पेयर्स और एक क्या था बेटा पास्चेस। लेस पेयर में ये किसको फोकस करता है, क्या बेस होता है इसका, करंट ईयर, और सॉरी बेस ईयर, लास्ट किसको बेस करती है, बेस ईयर को, बेस ईयर, इसका मेन चीज होता है बेस ईयर, और एक इस पे फोकस करता है बेटा करंट ईयर। तो बेस ईयर मतलब क्या होता है 0। आप ये लिख दीजिए समेशन ऑफ पी क्यू अपॉन समेशन ऑफ पी क्यू इंटू 100। लेकिन सर क्या करें, बेस ईयर मतलब सब 0 होता है, तो 1 0 0 0 हो गया फॉर्मूला। पैशेस किसको फोकस करता है, करंट ईयर, समेशन ऑफ पी क्यू अपॉन समेशन ऑफ पी क्यू इंटू 100। करंट ईयर मतलब क्या 1 1 1 1 और ये क्या हो गया 0। सारे फॉर्मूला एक पेज पे लिख लो, फिर बाद में पैशेस का एक सम कर लेंगे जो दिया है, अभी कभी करना है टेक्स्ट बुक में से आपने, जैसे मैंने वो कराया लास्ट पेयर का, वैसे पैशेस का करो। वेरी गुड बेटा, उत्तरा, अक्षता, फिर कौन है, जो भी है, वेरी गुड बेटा। चलो ये फॉर्मूला पहले एक पेज पे लिखो और लास्ट में आपको क्या करना है ये लिखो, सिंपल इंडेक्स के 3, वेटेड के 2 और दूसरा सिर्फ टेक्स्ट बुक का काम कर लेना आपको क्विकली। चलो ये होने के बाद टेक्स्ट बुक का पेज नंबर क्या अपना, हो पेज नंबर क्या है पास्चेस का, 58 पेज नंबर पे जो क्वेश्चन है वो करो।
क्या ऑनलाइन है बोलो बेटा, डन क्या? अब यहाँ पे ध्यान दो राजा, तुमको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया और इससे तुमको क्या कहा गया, क्या कंस्ट्रक्ट कीजिए बेटा? अब पास्चेस किसको फोकस करता है? करंट ईयर। तो करंट ईयर मतलब देखो P1 Q1 अपॉन P0 Q1, ये तो अपन बना लेंगे। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। सबसे पहले तुम क्या करना, जो दिया है वो लिख लेंगे, बेस ईयर और क्या बेटा, करंट ईयर। यहाँ पे साइड में आके हमको जो चाहिए, हमको पहले क्या चाहिए बेटा, P1 और Q1। ये तो सीधा सीधा आ जाएगा, 5 8 जा कितना 40, 8 3 जा 24, 2 10 जा 20, 5 10 जा 50 और इसका टोटल आ जाएगा 134। ए भाई यहाँ पे ध्यान दो, लास्ट में समेशन क्या आया, P1 Q1। ये अब भी सॉल्व करना है तुरंत, लास्ट में समझ रहे हैं ना बेटा? समेशन क्या आया, P1 Q1। दूसरा कॉलम मेरे को फॉर्मूला में क्या चाहिए, P0 Q1। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, P0 से क्या मल्टीप्लाई करूंगा, Q1, ये वाला। 2 इंटू 8 कितना होगा, 16। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे लिखा है 2 इंटू 8 16, 4 इंटू 3 12, 1 इंटू 20 कितना 10, कितना होगा 10, 5 इंटू 5 25 और इसका टोटल आ जाएगा 63 और उसे डाल दीजिए फॉर्मूला में। फॉर्मूला कहाँ पे, ये रहा। और यहाँ पे फॉर्मूला में हमने जब भी पुट किया तो हमको वैल्यू आया 212.69। ये करके देखिए, चलो तुरंत कीजिए, बॉक्स बनाइए। ये रहा क्वेश्चन, कट कट पट पट मत करो, फटाफट करो। आज ये डन हुआ तो कल चैप्टर खत्म, परसों टेस्ट, विषय खत्म और रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा। अब लास्ट एक ही क्वेश्चन है, क्या, लिमिटेशन, बस ये तुम्हारा क्वेश्चन है, आंसर मत देखना। फटाफट सॉल्व कीजिएगा, कॉपी नहीं करना है आपको। लैशपेयर्स और पास्चेस बोला तो याद रखना, लास्ट जीरो लैश हमेशा बेस को कंसिडर करता है लैशपेयर, और पास्चेस करंट ईयर को कंसिडर कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था बेटा आज का, लेक्चर नंबर 4। और इतना चैप्टर आपको आता है 10 से 11 मार्क्स, हो सकता है 8 मार्क्स का एक सवाल लैशेस और पास्चेस दोनों का फॉर्मूला पूछ लिया जाए और पेपर बच्चों के लिए डिफिकल्ट होगा। तुमने बहुत प्रैक्टिस करनी है इस पे। ये टेबल अच्छे से बनाना सॉल्यूशन का, एज इट इज कॉपी करके जो तुमको चाहिए वो प्रॉपर मल्टीप्लाई करना, P1 Q1 P0 Q1। ऑनलाइन है बेटा, समझा है सबको? यस और नो? डन डन, ओके सर, डन। बेटा ये थोड़ी कॉपी करना है राजा, ये तुमको बनाना है। समझा बेटा ऑनलाइन में सबको? तो ये 4th लेक्चर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, कल 5th लेक्चर, अपना चैप्टर हो जाएगा खत्म। फिर तुम्हारी टेस्ट है सैटरडे को, मंडे से चालू किया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 दिन में हो जाएगा तुम्हारा टेस्ट। और इस वीक का ये शेड्यूल 10 मार्क्स तुम्हारे कंप्लीट और इंक्लूडिंग टेस्ट।
वेरी गुड बेटा। चलो यहाँ पे रुकते हैं, थैंक यू सो मच। इसका प्रैक्टिस कर लेना। और एक काम, रुको, रुकने से पहले इधर होमवर्क के लिए कुछ रहेगा तुम्हें। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन में देखो, ये बताओ तो ग्रुप ए और ग्रुप बी को मैच करो तो, ग्रुप ए और ग्रुप बी को मैच करो तो भाई तुमको आ जाना चाहिए अभी ये, ठीक है ना। प्राइस इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स और पार्शियस। प्राइस का अपने को पता है, समेशन ऑफ क्या, P1 अपॉन P0 इंटू 100। वैल्यू का क्या आएगा, समेशन ऑफ P1 अपॉन इंटू Q1 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। क्वांटिटी का क्या है, B Q1 Q0। और पाश्य ये क्या बेटा, लास्ट पेयर लास्ट है। पाश्य किसको फोकस करता है, करंट ईयर को, तो 111 रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये अपना आ गया, तो हो गया भाई, क्या है 1 का D, 1D देखो, लेकिन दोनों भी D है। 2 का A, 2A, ठीक है। 3 का B, 3B। तो यही तुम्हारा होगा आंसर, खत्म। अगर तुम अच्छे से नहीं करते तो ये मैच द पेयर्स बच्चों को ऐसा लगता है क्या है फॉर्मूला, हम नहीं करेंगे बीको में, लेकिन इजी है, ठीक है। तुमको सॉल्व द फॉलोइंग, ये सब करके आना है, कल मैं चेक करूंगा। ये सिर्फ इसमें प्राइस इंडेक्स है, इसमें सिर्फ क्वांटिटी इंडेक्स है, इसमें वैल्यू इंडेक्स है। वैल्यू मतलब समझता ना, P1 Q1 P0 Q0। ये तीन होने के बाद यहाँ पे तुमको बोला है इसी एक से लेस पेयर्स भी और क्या बेटा, पार्शियस भी। तो 2 बार टेबल बनाना और दोनों का करके आना। बहुत छोटा है, 2 ही नंबर दिए तो फटाफट हो जाएगा करके। मैं चेक करूंगा कल। एवरीवन ऑनलाइन में भी बेटा आप इतना टास्क कंप्लीट कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये कितने क्वेश्चन है टोटल, 4 क्वेश्चन है और चौथे में दोनों बनाए, तो 5 पकड़ लीजिए। इसमें से ही टेबल बेस्ड क्वेश्चन में आएगा, समझा। चलो थैंक यू सो मच, रुकते हैं आप। यहाँ पे ब्रेक मिल रहा है अभी, और 1 बजे वापस उसे में आज अपना आउटसोर्सिंग